फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आज फिर से हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर हम इसको करेंगे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और जानेंगे कुछ ऐसे वोकैब के बारे में जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ वर्ड को हाईलाइट किया है। इन हाईलाइट वर्ड को आप ध्यान से देखिएगा। यही वो वर्ड हैं जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और आपको जो है इंग्लिश में एक अच्छा प्रदर्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन वर्ड के मीनिंग को और जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ को और डालते हैं सबसे पहला नज़र इसके हेडलाइंस पर। लिखा हुआ है, आप विल फॉर्म गवर्नमेंट इन गुजरात आफ्टर असेंबली इलेक्शंस सेज केजरीवाल। आप का मतलब है दोस्तों आम आदमी पार्टी, ये आप सभी जानते हैं। आम आदमी पार्टी विल फॉर्म गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पर फॉर्म का यूज़ हुआ है। फॉर्म का मतलब होता है बनाना, क्योंकि ये जो फॉर्म लिखा हुआ है एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर क्रिएट या फिर बिल्ड या फिर कंस्ट्रक्शन इस तरीके से इसका यूज़ होगा। तो बनाना, विल लगा हुआ है तो बनाएगी, क्या बनाएगी? गवर्नमेंट, सरकार बनाएगी इन गुजरात, गुजरात में। आफ्टर का मतलब होता है दोस्तों के बाद। किसके बाद? असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी गुजरात में। ये किसने कहा? सेज केजरीवाल। केजरीवाल का यह कहना है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर हैज़ हेल्ड ओवर 2 डजन डिफरेंट पॉलिटिकल इवेंट अक्रॉस द स्टेट। अब देखिए जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, हैज़ हेल्ड का मतलब दोस्तों कि आयोजित किए। उन्होंने जो है आयोजित किए ओवर 2 डजन। ओवर 2 डजन का मतलब 2 दर्जन से ज़्यादा, 2 दर्जन से अधिक डिफरेंट पॉलिटिकल इवेंट्स यानी कि विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रम उन्होंने क्या किए? आयोजित किए। और कहाँ पर? अक्रॉस द स्टेट, राज्य भर में। सिंस मार्च। सिंस का मतलब दोस्तों होता है कुछ समय की बात हो रही है, यानी कि कब से? मार्च से होल्डिंग, आयोजित कर रहे हैं टाउन हॉल इवेंट्स। टाउन हॉल इवेंट्स का मतलब दोस्तों होता है नगरीय सभाएं, कार्यक्रम। जो नगरीय सभाएं होते हैं, नगर नगर में जाकर के सभाएं कर रहे हैं, वहां पर कार्यक्रम कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है विजिटिंग टेम्पल, और दौरा कर रहे हैं। विजिटिंग का मतलब होता है दौरा करना। किसका दौरा कर रहे हैं? टेम्पल्स यानी कि मंदिरों का। एंड और पार्टिसिपेटिंग इन नवरात्रि फेस्टिविटीज। जिन नवरात्रि का ये उत्सव बना जा रहे हैं उसमें पार्टिसिपेटिंग भी कर रहे हैं, यानी कि पार्टिसिपेट का मतलब दोस्तों होता है कि भागीदारी या फिर भाग लेना। ये यहाँ पर हेडलाइंस बनती है। आगे हम जानेंगे इस न्यूज़ के डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पिक दिखाई गई है जिसमें जो है इवेंट्स की एक पिक है जिसमें उन्होंने जो है यहाँ पर भाग लिया। तो देखेंगे इस न्यूज़ को डिटेल में। लिखा हुआ है कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन संडे को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं कौन? अरविंद केजरीवाल क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया दैट कि द आम आदमी पार्टी। देखिए आपका मतलब है आम आदमी पार्टी वुड फॉर्म। फिर से यहाँ पे फॉर्म आया लेकिन अब की बार वुड के पास साथ है। तो वुड के साथ में जो भी आएगा, जैसे वुड कैम, तो मतलब कैम कम का मतलब आना होता है, वुड कम है तो आएगा। ठीक है, फॉर्म का मतलब होता है बनाना, तो वुड फॉर्म है तो इसका मतलब हो गया बनाएगा या बनाएगी। ठीक है, आम आदमी पार्टी जो बनाएगी द गवर्नमेंट इन गुजरात, गुजरात में गवर्नमेंट बनाएगी आफ्टर द असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव के बाद। इलेक्शंस यानी कि विधानसभा चुनावों के बाद गुजरात में सरकार बनाएगी। ये किसने कहा? अरविंद केजरीवाल ने संडे को कहा। आगे एडिंग का मतलब दोस्तों होता है कि जो वे कह रहे थे उसमें कुछ और उन्होंने ऐड किया। दैट, क्या ऐड किया? कि NIB का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट में हैज़ आल्सो प्रेडिक्टेड का मतलब दोस्तों होता है भविष्यवाणी। ठीक है, तो क्या कहा उन्होंने कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसने क्या किया? एक रिपोर्ट में भविष्यवाणी की है द सेम का मतलब होता है कि वैसे ही, जैसे मतलब वो सोच रहे हैं कि हम इलेक्शंस जीत करके क्या बनाएंगे? यहाँ पर गवर्नमेंट बनाएंगे। तो ऐसे ही इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी क्या किया? भविष्यवाणी की है। आगे लिखा हुआ है कि मिस्टर केजरीवाल कंटेंडेड। देखिए कंटेंडेड ये शब्द है, यहाँ पर जब भी आपको इस तरीके से शब्द मिले तो उसको आप किस तरीके से ट्रीट करोगे? कंटेंडेड का मतलब होता है दोस्तों तर्क देना। ठीक है, कंटेंडेड का मतलब होता है दोस्तों तर्क देना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर केजरीवाल कंटेंडेड, यानी कि उन्होंने जो है तर्क दिया या फिर उन्होंने कहा दैट कि द पीपल ऑफ गुजरात वांटेड। गुजरात के जो लोग हैं, द पीपल वांटेड का मतलब होता है चाहते थे। ठीक है, चाहना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि गुजरात के जो लोग हैं वो क्या चाहते थे? एन अल्टरनेटिव टू द बीजेपी एंड कांग्रेस। अल्टरनेटिव का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि वैकल्पिक या फिर विकल्प। अगर हम अल्टरनेटिव को एज एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, एज ए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो यहाँ पर मतलब होता है वैकल्पिक, और एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प। तो यहाँ पर हम एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो एन अल्टरनेटिव यानी कि एक विकल्प चाहते हैं टू द बीजेपी एंड द कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस से। ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक विकल्प चाहते हैं कौन? गुजरात के लोग। एंड और आप हैड इमर्ज। देखिए आप जो होते आम आदमी पार्टी,
हैड इमर्ज्ड। इमर्ज्ड का मतलब दोस्तों होता है उभरना। क्या मतलब होता है? उभरना। अगर हम इसको देखें एज ए वर्ब तो ऊपर आना, उभरना या फिर निकलना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उभरना यानी कि उभर कर आई है या उभरी है, एज दैट अल्टरनेटिव यानी कि एक विकल्प के फॉर्म में, एक विकल्प की तरह उभरी है। ठीक है, जो एक विकल्प है। ऐसे एज लगा हुआ है तो यानी कि के रूप में, किसके रूप में? एक विकल्प यानी कि अल्टरनेटिव के रूप में आम आदमी पार्टी उभरी है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर केजरीवाल अराइव्ड। मिस्टर केजरीवाल अराइव्ड। देखिए अराइव्ड का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये जो मतलब होता है कि अराइव्ड का पहुँचना, इस तरीके से हम कहते हैं। तो अराइव का मतलब होता है पहुंचना, लेकिन जो लिखा हुआ है कि अराइव्ड यानी कि पहुंच गए या फिर पहुंचे। तो अरविंद केजरीवाल जो पहुंचे इन द स्टेट ऑन सैटरडे को राज्य में पहुंचे एंड एड्रेस्ड का मतलब देखिए एज ए वर्ब यहाँ पर है, तो एड्रेस्ड का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर संबोधित करना। ठीक है, क्या मतलब होता है? संबोधित करना। टू रिलाइज, देखिए टू रैलीज, 2 रैलियों को क्या किया उन्होंने? संबोधित किया जब केजरीवाल जो है राज्य में सैटरडे को पहुंचे। इन गांधीधाम, इन कच्छ के गांधीधाम में, एंड इन जगन्नाथ, देखिए जूनागढ़ यहाँ पर है, जूनागढ़ देख कच्छ में गांधीधाम एक रैली वहाँ पर थी और जूनागढ़ में थी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि ही आल्सो पार्टिसिपेटेड। ही आल्सो यानी कि ही किसके लिए आया है? उनके लिए, यानी कि अरविंद केजरीवाल के लिए पार्टिसिपेटेड। पार्टिसिपेटेड का मतलब दोस्तों होता है कि भागीदारी। ठीक है, उन्होंने जो है भागीदारी की, किसमें भाग लिया? इन ए नवरात्रि गरबा इवेंट, नवरात्रि के गरबा कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया एट कोढ़ाल धाम में। ठीक है, ए मेजर पिलग्रिमेज। देखिए मेजर पिलग्रिमेज, मेजर का मतलब होता है दोस्तों बड़ा, पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ स्थल, जो क्या है? एक बड़ा तीर्थ स्थल है, साइट यानी कि स्थल। ठीक है, तीर्थ स्थल है किसका? फॉर द लीवा पटेल कमिटी नियर राजकोट। लीवा पटेल जो वहाँ का समुदाय है राजकोट के पास, उसके लिए क्या है? एक मेजर पिलग्रिमेज साइट है, यानी कि एक बड़ा तीर्थ स्थल है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि हिज पार्टिसिपेशन यानी कि उनकी जो भागीदारी है, पार्टिसिपेशन उनकी जो भागीदारी है इन द गरबा इवेंट में, गरबा कार्यक्रम में, एट कोढ़ल धाम। ठीक है, एज्यूम, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एज्यूम। तो एज्यूम का मतलब होता है दोस्तों कि मान लिया गया। क्या मान लिया गया? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है दोस्तों महत्वपूर्ण। एज ए मेन ट्रस्टी, ठीक है, एज ए मेन ट्रस्टी के रूप में, महत्वपूर्ण मेन ट्रस्टी के रूप में मान लिया गया ऑफ कोढ़ल धाम ट्रस्ट इन नरेश पटेल। जो कोढ़ल धाम के ट्रस्ट हैं, जो नरेश पटेल कौन है? सोशल वर्कर हैं, सामाजिक वर्कर हैं एंड बिजनेसमैन हैं। ठीक है, हु हैड जिन्होंने क्या किया है? अर्लियर का मतलब होता है दोस्तों पहले, हेल्ड का मतलब होता है आयोजित, पहले आयोजित किया इस सीरीज यानी कि एक श्रेणी ऑफ मीटिंग, बैठकों की एक श्रेणी को आयोजित किया विद टॉप कांग्रेस लीडर्स का मतलब क्या है? कि शीर्ष के जो कांग्रेस नेता हैं उनमें क्या किया? एक बैठक को वहां पर आयोजित किया गया। आगे लिखा हुआ है टू एक्सप्लोर का मतलब दोस्तों यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, एक्सप्लोर का मतलब होता है अन्वेषण करना या फिर पता लगाना या फिर होता है खोजना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्सप्लोर का मतलब पता लगाना, टू लगा हुआ है यानी कि के लिए। ठीक है, तो किसका पता लगाने के लिए? द पॉसिबिलिटी का मतलब दोस्तों होता है संभावना का पता लगाने के लिए ऑफ ज्वाइनिंग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइनिंग का मतलब दोस्तों होता है कि शामिल होने रहने का। ठीक है, तो यहाँ पर है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से एक्सप्लोर करने के लिए यानी कि पता लगाने के लिए, द पॉसिबिलिटी संभावना को, ऑफ ज्वाइनिंग शामिल होने की संभावना को पता लगाने के लिए, द अपोजिशन पार्टी का मतलब होता है दोस्तों विपक्ष जो पार्टी है, अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शन से अहेड का मतलब दोस्तों होता है कि पहले से। ठीक है, कि पहले से ज्वाइनिंग की संभावना का पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया? कांग्रेस के टॉप लीडर्स के साथ एक श्रेणी आयोजित की, किसकी? बैठकों की। आगे लिखा हुआ है किससे पहले? असेंबली इलेक्शंस यानी कि विधानसभा चुनावों से पहले। आगे है कि इन द, देखिए सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र रीजन लिखा हुआ है, तो रीजन का मतलब दोस्तों होता है क्षेत्र। किसमें? सौराष्ट्र के क्षेत्र में पाटीदार्स हैं आर एन इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी। देखिए इन्फ्लुएंशियल का मतलब दोस्तों होता है धारा प्रवाह, फ्लुएंशियल और कम्युनिटी होता है दोस्तों समुदाय। ठीक है, तो पाटीदार किसमें? फ्लुएंशियल कम्युनिटी, धारावाह समुदाय में। ठीक है, धारा प्रवाह समुदाय के जो
पाटीदार हैं, एंड और कैन डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब होता है दोस्तों निर्धारित करना, तो कैन लगा हुआ है तो यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं, निर्धारित कर सकता है। क्या निर्धारित कर सकता है? द इलेक्ट्रो, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रो लिखा हुआ, आगे क्या जुड़ा हुआ है? RAL, ठीक है। तो इलेक्टोरल आउटकम, इलेक्टोरल का मतलब दोस्तों होता है कि चुनाव का आउटकम यानी कि निर्णय, या फिर हम बोल सकते हैं कि रिजल्ट या नतीजा, ठीक है। ये एज ए नाउन है आउटकम, तो इसका बोलते हैं नतीजा। तो चुनाव का जो नतीजा है उसको निर्धारित कर सकते हैं। आगे है इन मोर देन 20 सीट्स। मोर देन 20 सीट्स का मतलब है 20 सीटों से अधिक जो रिजल्ट का चुनाव है वो वे क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। मिस्टर केजरीवाल एंड आप, जो मिस्टर केजरीवाल हैं और आम आदमी पार्टी है, आर मेकिंग एफर्ट। देखिए मेकिंग एफर्ट का मतलब होता है कि प्रयास बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो एफर्ट है वो बना रहे हैं टू वू। देखिए WOO, वू का मतलब होता है प्रेम दिखाना या फिर लुभाना, उनको जो लुभा रहे हैं, ठीक है, उनसे जो है उनको प्रेम दिखा रहे हैं, ठीक, उनका सपोर्ट मांग रहे हैं। कहने का मतलब ये है जो WOO लिखा हुआ है वू का मतलब होता है कि सीक द फेवर या फिर सीक द सपोर्ट। सीक का मतलब होता है मांगना, फेवर में अपने उनको करना या फिर उनसे सपोर्ट मांगना। लगातार बने हुए हैं द पाटीदार इन सौराष्ट्र, ठीक है, सौराष्ट्र में पाटीदार से अपना सपोर्ट मांगने के लिए वो लगातार जो है क्या कर रहे हैं? मेकिंग एफर्ट, अपना जो है प्रयास बनाए हुए हैं। आगे लिखा हुआ है कि ऑन संडे, रविवार को मिस्टर केजरीवाल एंड हिज पंजाब काउंटर पार्ट, मिस्टर केजरीवाल और हिज यानी कि उनके पंजाब के काउंटर पार्ट का दोस्तों मतलब होता है, देखिए काउंटर पार्ट यानी कि समकक्ष, उनके जो पंजाब के समकक्ष हैं कौन? भगवंत मन ज्वाइंटली हेल्ड। ज्वाइंटली का मतलब होता है संयुक्त रूप से, हेल्ड यानी कि आयोजित, ठीक है, संयुक्त रूप से आयोजित एक रैली में इन सौराष्ट्र में, एंड अनाउंस्ड यानी कि घोषणा करना। अनाउंस्ड का मतलब होता है दोस्तों घोषणा करना। तो उन्होंने क्या किया? घोषणा की दैट कि वंस इलेक्टेड, एक बार चुनाव हो जाएं, ठीक है, इलेक्टेड का मतलब होता है चुनाव हो जाएं, तो वंस एक बार चुनाव हो जाएं, उसके बाद एन आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड ए डेली अलाउंस ऑफ रुपए कितने? 40, ठीक है, 40 रुपीज़ पर काउ टू कैटल रेयरिंग, देखिए फैमिलीज। तो यहाँ पर उन्होंने घोषणा कर दी कि एक बार इलेक्शन हो जाए एंड आप गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड, जो आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी वो प्रोवाइड यानी कि प्रोवाइड मतलब होता है प्रदान, और यहाँ पर वुड लगा हुआ है तो प्रदान कराएगी। क्या प्रदान कराएगी? ए डेली यानी कि रोज अलाउंस। देखिए अलाउंस का मतलब दोस्तों होता है भत्ता। क्या प्रोवाइड कराएगी? भत्ता प्रोवाइड कराएगी ऑफ 40 रुपये पर काउ, 40 रुपये प्रति गाय, टू कैटल रेयरिंग का मतलब दोस्तों होता है कि जो पशुपालक हैं, फैमिलीज, पशुपालक परिवार को भत्ता प्रोवाइड कराएगी, और 40 रुपये पर काउ, ठीक है, एक गाय पर 40 रुपये भत्ता ये प्रोवाइड कराएगी डेली का। आगे लिखा हुआ है कि ही आल्सो अनाउंस्ड दैट, उन्होंने यह भी घोषणा की, देखिए यह भी का मतलब होता है आल्सो, और अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, और ही लगा हुआ है तो उसी की बात हो रही है जो उन्होंने वहाँ पर कहा था। तो अब उन्होंने फिर से यही कहा, उन्होंने का मतलब केजरीवाल ने, ही आल्सो अनाउंस्ड दैट, उन्होंने यह भी घोषणा की कि एवरी डिस्ट्रिक्ट का मतलब दोस्तों होता है कि हर राज्य में, ठीक है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हर राज्य में काउ शेल्टर का मतलब दोस्तों ये आप जान लीजिएगा कि शरण जो घर होते हैं, आश्रय या फिर आश्रम, इनको बोल सकते हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में काउ शेल्टर्स वुड बी बिल्ड बाय द स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा, बाय का मतलब होता है द्वारा, ठीक है, स्टेट के द्वारा बिल्ड यानी कि बनाएंगे, क्या बनाएंगे? शेल्टर्स, काउ शेल्टर्स यानी कि गाय के रहने का आश्रय, वो जो है हर राज्य में स्टेट के द्वारा बनाएंगे। आगे इसमें लिखा हुआ है कि द एंटायर टॉप ब्रास का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो शीर्ष के अधिकारी हैं, ठीक है, एंटायर मतलब सभी, जो सभी शीर्ष के अधिकारी हैं ऑफ आप आम आदमी पार्टी के, इंक्लूडिंग दोस्तों, इंक्लूडिंग का मतलब यहाँ पर आप जान लीजिएगा कि जिनमें से मिस्टर केजरीवाल, मिस्टर मन, दिल्ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया एंड राज्यसभा मेंबर राघव चड्ढा, ये सभी के नाम दिए गए हैं। वर इन गुजरात में थे ऑन संडे को, इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग यानी कि विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर होल्डिंग यानी कि रैलीज आयोजित कर रहे, क्या कर रहे? आयोजित रैलियों को आयोजित कर रहे थे। और इन ए मेजर आउटरीच एक्सरसाइज, मेजर यानी कि एक बहुत बड़े अभ्यास में रैली को क्या कर रहे थे? होल्डिंग कर रहे थे, आयोजित कर रहे थे।
एज आप जो आम आदमी पार्टी के रूप में सीज का मतलब दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि देखता है, ठीक है। सीज का मतलब देखता है, तो आम आदमी पार्टी के रूप में देखता है एज स्कोप। स्कोप का मतलब होता है दोस्तों गुंजाइश। क्या मतलब होता है दोस्तों? स्कोप, गुंजाइश फॉर द पार्टीज ग्रोथ, पार्टीज के ग्रोथ की, पार्टीज के आगे बढ़ने की संभावना यानी कि गुंजाइश को देखते हुए, ठीक है, आम आदमी पार्टी के रूप में इन प्राइम मिनिस्टर मोदीज, कहाँ किसमें? प्राइम मिनिस्टर मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी के, अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है कि मोदी के नेटिव स्टेट। नेटिव का मतलब दोस्तों होता है कि जहाँ पर जैसे पैदाइशी, या हम बोल सकते हैं वहाँ पर कि जन्म के साथ, या फिर बोल सकते हैं पैतृक। तो मोदी के पैदाइशी स्टेट में, पैदाइशी राज्य में अपनी गवर्नमेंट को, आम आदमी पार्टी को उभरने की एक गुंजाइश के रूप में वहां पर देख रहे हैं। आगे लिखा हुआ है कि वी विल कम टू पावर, वी विल कम टू पावर। पावर का मतलब होता है दोस्तों सत्ता, ठीक है। तो हम जो है सत्ता में आएंगे। देखिए विल कम का मतलब होता है आना, विल लगा हुआ है तो गागी गे का सेंस देगा। तो वी विल कम, हम आएंगे किसमें? सत्ता में। इफ इलेक्शंस, इफ का मतलब होता है यदि या फिर अगर जो इलेक्शंस हैं यानी कि चुनाव हैं, आर हेल्ड टुडे, हेल्ड का मतलब आयोजित और टुडे का मतलब होता है आज। अगर जो इलेक्शंस हैं वो आज आयोजित हो तो हम जो है सत्ता में आएंगे। मिस्टर केजरीवाल सेड, मिस्टर केजरीवाल ने कहा। ये किसने कहा? मिस्टर केजरीवाल ने कहा। आगे एडिंग दैट, और कहते हुए कुछ और भी उन्होंने ऐड किया। क्या ऐड किया? दैट यानी कि द राइज ऑफ आप इन गुजरात। राइज का मतलब दोस्तों होता है उभरना या फिर निकलना, कि जो आम आदमी पार्टी है वो उभरी है इन गुजरात, गुजरात में। हैज़ शेकन, देखिए हैज़ शेकन द रूलिंग बीजेपी। शेकन का मतलब आप जान लीजिएगा, जिसने जो है क्या किया? हिला दिया, ठीक है। हिला दिया किसको? द रूलिंग बीजेपी। रूलिंग जो बीजेपी है, रूलिंग का मतलब होता है सत्तारूढ़, ठीक है। सत्तारूढ़ बीजेपी को हिला दिया। दैट हैज़ बीन इन पावर, जो कि किसमें है? सत्ता में है। कब से? सिंस लगा हुआ है तो टाइम जरूर दिया होगा। कब से? 1998 से सत्ता में है, उसको जो है पूरी तरीके से हिला दिया। आगे मिस्टर केजरीवाल हैज़ विजिटिंग, मिस्टर केजरीवाल हैज़ विजिटिंग गुजरात। मिस्टर केजरीवाल जो है विजिट यानी कि गुजरात का दौरा किया। ऑलमोस्ट एवरी वीक, दौरा कर रहे हैं किसमें? ऑलमोस्ट एवरी वीक, लगभग हर सप्ताह, हर वीक में गुजरात का दौरा कर रहे हैं। होल्डिंग रैलीज, रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। एड्रेसिंग गैदरिंग, एड्रेसिंग गैदरिंग का मतलब आप समझ लीजिएगा कि सभाओं को संबोधित करना, ठीक है। एड्रेसिंग का मतलब दोस्तों होता है संबोधित करना, और गैदरिंग का मतलब होता है दोस्तों सभाएं। तो सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। एंड इंटरेक्टिंग, इंटरेक्टिंग का मतलब होता है बातचीत करना। विद डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट यानी कि विभिन्न कैटेगरी ऑफ वोटर्स, विभिन्न कैटेगरी यानी कि उनके जो वोटर्स हैं उनके विभिन्न कैटेगरी से बातें कर रहे हैं। एट टाउन हॉल इवेंट, एट टाउन हॉल इवेंट का मतलब टाउन यानी कि जो नगरीय हॉल, नगरीय जो सभाएं हैं, इवेंट्स, उस कार्यक्रम में नगरीय सभा के कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो वोटर्स हैं उनके अलग अलग कैटेगरी से वो क्या कर रहे हैं? इंटरेक्टिंग यानी कि बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। एंड आल्सो विजिटिंग टेम्पल, और क्या कर रहे हैं कि जो टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, उनमें दौरा भी कर रहे हैं। आल्सो यानी कि भी, ठीक है, उनके मंदिरों का दौरा भी कर रहे हैं। एंड पार्टिसिपेटिंग इन नवरात्रि गरबा फेस्टिवल्स, और पार्टिसिपेट यानी कि पार्टिसिपेट का मतलब होता है पार्टिसिपेटिंग यानी कि हम कह सकते हैं कि भाग लेना, और भाग ले रहे हैं किसमें? इन नवरात्रि गरबा फेस्टिविटीज़ यानी कि जो नवरात्रि गरबा उत्सव हैं उसमें भाग ले रहे हैं। आगे सिंस मार्च दिस ईयर, इस साल मार्च से, कब से? इस साल मार्च से ही हैड हेल्ड ओवर 2 डजन डिफरेंट पॉलिटिकल इवेंट अक्रॉस द स्टेट इन पावरफुल पॉलिटिकल कैंपेन। देखिए सिंस मार्च दिस ईयर, इस साल मार्च से, ही हैज़ हेल्ड ओवर 2 डजन डिफरेंट, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या किया कि वह ओवर 2 डजन, 2 दर्जन से अधिक डिफरेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं उन्होंने अक्रॉस द स्टेट, राज्य भर में, इन पावरफुल पॉलिटिकल कैंपेन। अब देखिए यहाँ पर पावरफुल पॉलिटिकल कैंपेन, पावरफुल का मतलब होता है दोस्तों शक्तिशाली, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, कैंपेन, कैंपेन का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है कि जो आयोजन करते हैं किसका? एक अभियान का, ठीक है। तो पावरफुल पॉलिटिकल कैंपेन, एक शक्तिशाली राजनीतिक अभियान, किसमें? राज्य भर में। अक्रॉस द स्टेट का मतलब होता है राज्य भर में, ठीक है, वो चला रहे हैं। अब देखिए ही हैड हेल्ड यानी कि उन्होंने जो है आयोजन किया, ठीक है, हेल्ड आयोजन, हैज़ लगा हुआ है, आयोजन किया, ओवर 2 डजन डिफरेंट पॉलिटिकल इवेंट्स,
2 दर्जन से अधिक डिफरेंट यानी कि अलग अलग या विभिन्न पॉलिटिकल इवेंट्स को, राजनीतिक कार्यक्रम को अक्रॉस द स्टेट, राज्य भर में, इन ए पावरफुल पॉलिटिकल कैंपेन, पावरफुल यानी कि शक्तिशाली राजनीतिक अभियान में, ठीक है। दैट आगे कि पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, देखिए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, पॉलिटिकल का मतलब आप जानते हैं राजनीतिक, ऑब्जर्वर का मतलब होता है देखने वाले, ठीक है, या प्रेक्षक या समीक्षक, उनका ध्यान रखने वाले जो ऑब्जर्वर हैं, सेज उनका कहना है, हैज़ कंसर्न द रूलिंग पार्टी एंड इट्स लीडर। देखिए रूलिंग पार्टी जो सत्तारूढ़ का मतलब ये होता है कि जो उस समय सत्ता में है, उस पार्टी को, एंड इट्स लीडर और उसके नेताओं को, कॉर्नर्ड का मतलब होता है दोस्तों घेरना, ठीक है, या कठिनाई में डालना, उनको घेर लिया है, उनको कठिनाई में डाल दिया है, ऐसा राजनीतिक ऑब्जर्वर्स का यहाँ पर कहना है। आगे लिखा हुआ है कि नाउ अब बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात हो रही है, आर वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम कर रहे हैं। टुगेदर का मतलब तो होता है कि एक साथ वर्किंग यानी कि काम कर रहे हैं। किसको कहा जा रहा है? बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अब क्या कर रहे हैं? एक साथ काम कर रही हैं। टू सी का मतलब होता है दोस्तों देखना, टू लगा हुआ है तो के लिए, देखने के लिए। और क्या देखने के लिए? दैट कि द आप डज नॉट कम, आप डज नॉट कम टू पावर हियर, आप यहां सत्ता में न आए, ये देखने के लिए वो दोनों क्या कर रही है? एक साथ काम कर रही हैं। ही सैड, उन्होंने कहा, एट हिज रैली ऑन संडे, अपनी रैली में, हिज रैली यानी कि अपनी रैली में, ऑन संडे रविवार को। तो यहाँ पर केजरीवाल ने ऐसा ये सब कुछ कहा, और जो लगातार वे गुजरात में सभाएं कर रहे हैं, गुजरात में लगातार लोगों से मिल रहे हैं, तो उसका यहाँ पर जो है एक रिपोर्ट के रूप में हमने आपको बताया। और यहाँ पर हमने कुछ जाने ऐसे वर्ड्स जो आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं स्पीकिंग में। तो आपको कैसी लगी ये न्यूज़? अगर न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने पर आपको हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचेगा और आप उस वीडियो को वॉच कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।